अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सदमशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं वहाब रियाज के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है पीएसएल को लेकर। क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है आमिर और इमाद को मिलने जा रहा है अब लास्ट चांस पीएसएल में। वो क्या कहानी आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे कि बाबर आजम क्या सरफराज अहमद के अंडर आकर खेल सकते हैं, ये क्या कहानियां आ रही है, खेलना सरफराज अहमद क्या चाह रहे थे, इस सवाल से आपको बताएंगे। और बात करेंगे इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश सीरीज को लेकर आ रही है खबर, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और बात करेंगे कि पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं इन्होंने बैटिंग वेबसाइट्स को प्रमोट करना बड़ा शुरू किया हुआ है, जिस पर राशिद लतीफ भी गुस्सा और हम अपना ओपिनियन भी जरा बताएंगे क्योंकि हमें भी बड़ा बुरा लगता है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि वहाब रियाज जो है वो आपको पीएसएल में जो है मुकम्मल एक्शन में नजर आएंगे, क्योंकि उनका मसला ये आ रहा था कि उन्होंने ओथ लेना था एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिसकी वजह से वो कुछ मैचेस जो है मिस कर सकते थे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो ये ओथ बाद में भी ले सकते हैं। देखिए बड़ी खबर है और खबर ये है, और पेशावर जल्मी के फैंस के लिए खुशखबरी है, बाबर आजम के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि उनका मेन बॉलर है। ठीक है, इफ्तिखार ने 6 छक्के मार के थोड़ा सा आप कह लें कि हाइप खत्म किया वहाब की, लेकिन हमें पता है कि वहाब के पास स्पेस है और और उनकी पूरी टीम का जो प्रीमियम बॉलर है वो वहाब रियाज ही है, तो अच्छी बात है। और खबर यह है कि जावेद आफरीदी साहब ने रिक्वेस्ट की थी वहाब रियाज से कि अभी आप ये पूरा पीएसएल खेल लें, और डैरिन सैमिन भी क्योंकि पहुंच चुके हैं, जल्मी का जो कैंप है उसको ज्वाइन कर लिया है। तो उसके बाद वहाब रियाज ने जो वजीर आला है इस टाइम पंजाब के, उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं पीएसएल के बाद ऑथ लेना चाहता हूं। 12 फेब को उनको ऑथ लेनी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने के बाद ऑथ ले लूंगा, तो इस पर वो मान गए हैं। तो अब अच्छी खुशखबरी है कि पूरा का पूरा पीएसएल वहाब रियाज खेलेंगे। इससे पहले खबरें ये आ रही थी कि वहाब रियाज 12 फेब के बाद बताएंगे कि वो पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो वहाब का क्योंकि टारगेट है वर्ल्ड कप 2023, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि मेरा फोकस इस टाइम पीएसएल के ऊपर होगा, आखिरी मौका है मेरे पास परफॉर्मेंसेस दिखाऊं। आपके सब प्लेयर्स के पास ये मौका है कि इसमें मौका अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाएं और पाकिस्तान टीम में जगह बना सकें। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है आमिर और इमाद वसीम को लेकर। तो आपके साबिक चीफ सिलेक्टर जो है वो सामने आए हैं, जो कि शाहिद खान अफरीदी। उन्होंने कहा है जी कि आमिर और इमाद वसीम के पास ये आखिरी चांस है अपने आप को प्रूव करने का। ये पीएसएल उनके पास ये बहुत बड़ा चांस है कि वो अपने आप को प्रूव करके दिखाएं और टीम के अंदर जगह बना लें। इसके बाद उनको लगता है कि इनके पास मजीद चांस नहीं बचेंगे दोस्तों। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली मौका नहीं है, और आमिर तो खुद भी कह चुके हैं कि पीएसएल मेरे पास रिटायरमेंट वापस लेने का एक ही मौका है कि अगर मेरी अच्छी फॉर्म लगी हुई तो मैं रिटायरमेंट वापस ले लूंगा। देखो अली, सिर्फ अगर आप बात करो आमिर इमाद रही, 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप कहें कि उनके लिए तो ये बहुत ही हुक्म का इक्का है। शायद वहाब के लिए आप कह भी सकते हो कि थोड़ा सा लेट हो गया उनके लिए, थोड़ी सी क्योंकि फॉर्म भी उनकी ऊंच नीच रहती है, तो हो भी सकता है कि उनके लिए हो। लेकिन जो 3 खिलाड़ी हैं, उमर अकमल, इसके बाद आपके इमाद वसीम, ये 2 के लिए तो बहुत ही ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि कामरान इकमल चीफ सिलेक्टर हारून रशीद के साथ होते हैं, सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है, और जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया था कि वो शेयर कर रहे हैं, हारून रशीद ऑलरेडी उनको ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। तो उमर अकमल तो टीम में आ रहे हैं आपकी, सिर्फ उनको कोयटा की तरफ से 2-3 अच्छे मैचेस में परफॉर्मेंसेस दिखानी है। फिर दूसरी तरफ आप जो बात करें इमाद वसीम, लास्ट मैच जो बीपीएल खेलकर ये परसों कल आए हैं, बल्कि सॉरी जो कल पहुंचे हैं कराची किंग्स को ज्वाइन भी इन्होंने कर लिया। इमाद ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेकर आए आखिरी मैच में, 4 ओवर में 10 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए। आमिर की बात करें, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बात कही है आफरीदी ने। बल्कि खाली ये प्लेयर नहीं, बल्कि आपके आजम खान हो गए, इनके पास भी मौका है, स्पेशली पाकिस्तान की T20 टीम में जगह बनाने के लिए कि अच्छी फॉर्म लगी हुई है, लीग्स में भी रन बना रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, तो ये सबके पास मौका है। इमाद का थोड़ा सा ये इमाद हो गया, आमिर हो गए, कि उनका थोड़ा सा एक हर्डल ये हो सकती है कि उनको एक ग्रीन सिग्नल कप्तान बाबर से भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा उनका कॉन्फ्लिक्ट है बाबर के साथ, इतनी अच्छी गुड बुक में नहीं आते, अक्सर बयान देते रहते हैं, बाबर भी नाखुश रहते हैं। लेकिन जो उमर अकमल थे ना, वो भी बाबर की, अगर आपको मैं बताऊं कि अंदर जो उनके पर्सनल रिलेशन वाइज जो है, वो उमर अकमल भी बाबर की गुड बुक में नहीं थे, लेकिन वहां पर कामरान अकमल बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, पेशावर जल्मी के साथ लगे हुए हैं, बाबर के साथ लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं खबरें ये हैं कि बाबर आजम से उमर अकमल को क्लियर करवा लिया कामरान अकमल ने, तो उमर अकमल तो टीम में अब आ सकते हैं। लेकिन जो इमाद है, आमिर है, अब हारून रशीद ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों बाबर आजम के रडार में ही हैं। हाँ, लेकिन हारून रशीद जो है वो इमाद को लेकर हैं कि भाई टीम में मैं इनको लेना चाहता हूं और इनको होना चाहिए शादाब और नवाज के साथ
थर्ड ऑलराउंडर होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 अब आपकी सिलेक्शन कमेटी के पास जो प्लान है वो 2023 के वर्ल्ड कप का प्लान है कि लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इमाद टाइप प्लेयर चाहिए कि यार अगर नवाज या शादाब आपके अनफिट होते हैं तो आप एक लेके चलो, क्योंकि आपके पास प्रॉपर स्पिनर तो आपको नजर ही नहीं आ रहे उस तरीके से। तो इमाद भी आपको एशियन कंडीशन में स्लो विकेट्स में, इंडियन विकेट्स में आपके लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करके देंगे, वही करके देंगे जो आपको जडेजा करके देते हैं। तो आपको तीन इंपॉर्टेंट चाहिए, शादाब भी, नवाज भी, इमाद भी। बेशक आप एक को बेंच कर दो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई एक आध अनफिट हो जाए तो आपको मौका देना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा वर्ल्ड कप होगा, 2 महीने का वर्ल्ड कप है, 9 मैचेस हैं पहले राउंड में, तो आसान नहीं है भी 50 ओवर का, फिटनेस मसाइल भी होते रहते हैं। तो इसलिए सिलेक्शन कमेटी तो इमाद के साथ जाना चाह रही है। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है बाबर आजम को लेकर। तो सरफराज अहमद ये चाहते थे कि बाबर आजम जो है वो उनकी टीम में खेलें। इवन उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाबर आजम मेरी टीम में आते हैं तो मैं कप्तानी भी उनको सौंप दूंगा। भाई देखिए, एक सवाल पूछा गया सरफराज अहमद से और उनसे कहा गया कि आपकी टीम में जो खिलाड़ी हैं कोयटा की, अगर आपको एक मौका दिया जाए कि एक पाकिस्तानी प्लेयर पिक कर लें और एक आप बाहर का प्लेयर कर लें, फॉरेन प्लेयर जो आपकी टीम में नहीं है, तो आप इसको पिक करोगे? तो उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि यार बड़ा मुश्किल सवाल है पाकिस्तानी प्लेयर को, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है और थी, उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश कि बाबर और जसन रॉय मेरी कोयटा की तरफ से ओपनिंग करें। तो फिर उनसे सवाल किया गया कि कप्तानी भी फिर आपकी जा सकती थी अगर जाए, शायद अगर बाबर आपकी टीम में आ जाए। तो उन्होंने कहा मैं तो पहले भी कह चुका था और मैंने कहा था कि बाबर खाली हमारी कोयटा की टीम में आ जाए, बेशक मुझे कप्तानी बाबर कर लें, कोई मुझे इस पर एतराज नहीं है। बाबर पाकिस्तान टीम की भी तो करते हैं, अगर कोयटा की भी कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ऑलरेडी खुद बोला था, वो कहते हैं कि मैंने नदीम उमर साहब को खुद बोला था कि आप बाबर को लेकर आए, लेकिन फिर बाबर आजम खुद ही नहीं गए, क्योंकि उनको लगा कि यार मुझे पेशावर ज़ल्मी में चला जाऊंगा तो ज्यादा बेहतर है कि वहां पर कंपटीशन कोई नहीं है, कप्तान वहां पर उनके पास है नहीं, वहाब कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है वहाब की कप्तानी में वो बात नजर नहीं आ रही थी और जो पेशावर ज़ल्मी वो भी चाह रहा था कि दूसरा कप्तान टीम में लाया जाए। तो इसलिए हमने आपको पहले ही खबर दी हुई थी कि पेशावर ज़ल्मी में जाएंगे। इवन अगर आपको याद होगा बहुत खबरें चल रही थी कि बाबर आजम जो है वो कोयटा में जा रहे हैं या बाबर आजम लाहौर कलंदर में जा रहे हैं, पता नहीं क्या, और इस्लामाबाद तो क्या। लेकिन हमने आपको एक ही खबर दी थी और एक ही पहले आपको बता दिया था कि पेशावर ज़ल्मी में जाएंगे बाबर आजम। राब्ता जरूर किया मुल्तान सुल्तान से, बाबर ने खुद किया है, कोयटा ने बाबर से राब्ता किया और बाबर आजम की जो पहले ख्वाहिश जा रही थी वो चाह रहे थे कि मैं चला जाऊं मुल्तान सुल्तान में, लेकिन वहां पर उनकी मैनेजमेंट ने यह कह दिया था कि हमारे पास एक जैसे 3 प्लेयर हो जाएंगे। लेकिन हमने आपको कहा था जो बाबर जाएंगे एंड में वो पेशावर ज़ल्मी में जाएंगे और आप देख लें कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ही बाबर आजम खेलेंगे। अच्छा, फिर सरफराज ने दूसरी जो बात की वो ये उनसे पूछा गया कि बाहर का कौन सा खिलाड़ी, तो उन्होंने कहा जी रस्सी वांडर डूसन जो है वो मैं उनको पिक करूंगा। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई ये और सरफराज की बात सुनकर कि वांडर डूसन को तो पहले भी पिक कर सकते थे, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस्लामाबाद ने भी पिक किया है जब सप्लीमेंट्री कैटेगरी में मोइन अली की रिप्लेसमेंट में, तो वो तो अवेलेबल थे, अगर वो थे तो वो नदीम उमर से जो पिक कर लेते। गेम चेंजर साबित होगा नहीं, वो है तो खतरनाक खिलाड़ी है। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट हमारे पास आ रही है इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश सीरीज को लेकर। तो एक सीरीज जो है इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान खेली जानी है, जिसके अंदर से बहुत से खिलाड़ी जो है वो ऑलरेडी जो है वो आउट हो चुके हैं। उन्होंने कहा हम पीएसएल जो है वो खेलेंगे। इंग्लैंड के काफी खिलाड़ी अब आपको पीएसएल के अंदर नजर आएंगे, लेकिन उस सीरीज के ऊपर अब एक और ये बड़े खतरात के बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं कि उसके राइट्स नहीं बिक पाए हैं। देखिए, इंग्लैंड और बांग्लादेश की जो सीरीज है इसके राइट्स के हवाले से थोड़ी बुरी खबर आ रही है और खबर यह है कि जो यूके का रीजन है वहां पर भी नहीं और बांग्लादेश के अलावा कहीं भी ये राइट्स इसके नहीं बिके हैं। सिर्फ बांग्लादेश में जो लोकल उनका जो गाजी टीवी है सिर्फ वो दिखाएगा, बाकी कहीं भी नहीं दिखाएगा। और खबरें ये हैं कि जो रेट्स उसके हाई रखे गए हैं और जो बाकी मीडिया, चाहे आपकी इंग्लिश मीडिया जो इंग्लैंड के ब्रॉडकास्टर्स है, स्काई वाले वो हो गए या बाकी हो गए, वो सब चाह रहे हैं कि हमें सस्ते में ये मिले, जितना मुनासिब हो सके हमें मिले। और ये जो बांग्लादेश वाले हैं वो सस्ते में दे नहीं रहे। 3 ओडीआई और 3 T20 है। मार्च में सीरीज शुरू होनी है, अभी तो 1 महीना सिर्फ रह गया और अभी तक इसके राइट्स ही नहीं बिके हैं। तो ये बड़ी बुरी खबर है कि अगर ये सीरीज बाकी रीजन में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपको पता है काफी सारे खिलाड़ी इसमें खेलेंगे, स्टार खेलेंगे, बटलर भी होंगे, बहुत सारे ऐसे इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं लाइक एलेक्स हेल्स हो गए, वो पीएसएल खेलेंगे। लेकिन फिर भी एक बड़ी सीरीज है, ये होनी चाहिए थी तो ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। लेकिन अब खबरें आ रही है कि शायद इस पे रुकावट बनी हुई है। लेट्स सी, महीना है, मे भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर सस्ते दामों में सीरीज भेज दे तो फिर अलग बात है। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, जो अपडेट हमारे पास आ रही है राशिद लतीफ को लेकर। तो राशिद लतीफ इंतहाई गुस्सा है और बड़े तपे हुए हैं जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं इनके ऊपर। उनका मानना है कि पीसीबी को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मसला ये है कि तमाम फ्रेंचाइजीज जो है बैटिंग वेबसाइट को कहीं ना कहीं जो है प्रमोट करना उन्होंने शुरू किया हुआ है। इवन कराची किंग्स के तो बड़ा टॉप के ऊपर जो है बैटिंग वेबसाइट का लोगो लगा होता है, जो कि इंतहाई गलत बात है कि आप अपने इस टूर्नामेंट के अंदर
क्यों, जब आपके पास इतने ज्यादा स्पॉन्सर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो क्यों आप गंद मचा रहे हैं और ऐसा गंदा स्पॉन्सर लेकर आ रहे हैं? क्योंकि बैटिंग तो लीगली भी यहां पर अलाउड नहीं है। कोई अगर कर भी रहा हो क्रिकेट के ऊपर तो उसको पुलिस पकड़ लेती है। तो कैसे आप इतनी बड़ी टूर्नामेंट के अंदर उसको लीगली अपना स्पॉन्सर बना रहे हैं? असल में हो ये रहा है कि ये जितनी आप बात कर रहे हैं, कराची किंग्स उनका एक IX बैट है, सामने एक लोगो लगा हुआ है, उन्होंने लगा दिया है। लाहौर कलंदर वाले हैं, एक ML बैट के नाम से है, वो उन्होंने उसका लोगो लगा लिया है। मुल्तान सुल्तान है, उन्होंने एक अलग एक बैटिंग की वेबसाइट है, उन्होंने एक अलग लोगो लगा लिया, छोटा सा अलग चलती है। एक और आपकी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उन्होंने एक और साइन कर लिया है। फिर आपकी जो पेशावर ज़ल्मी है, उन्होंने एक अलग बैटिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। यानी कि एक भी आपकी एक ऐसी फ्रेंचाइज नहीं है, एक भी फ्रेंचाइज ऐसी नहीं है। मजे की बात बताऊं, ये सारे स्पॉन्सर इंडिया के, हाँ, इंडिया के भी हैं और बाहर के भी हैं। दुबई शुबई के काम से भी चला रहे हैं, इंडिया की मेन बैट, क्योंकि असल में वहां उनको टारगेट करते हैं। उसकी एक वजह नहीं, लीगल और भी जगह है, हाँ। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट वहां की बहुत बड़ी है, क्रिकेट ऑडियंस भी ज्यादा है, तो वो चाहते हैं कि हमें वहां से भी कस्टमर मिले। तो अब वहां पे तो बहुत होता है। अब वो पाकिस्तान में भी यही ला रहे हैं कि पाकिस्तान की भी हमें ऑडियंस मिल जाए। लेकिन देखो बात यह है कि अब जो कराची का है या लाहौर की जो बैटिंग की वेबसाइट्स हैं, ये पैसे बहुत ज्यादा पे करती हैं। मैं आपको और भी शायद पहले भी बताया हुआ है कि ये हमें हमारे शो के लिए स्पॉन्सर्स करने के लिए इतने पैसे देती है कि शायद हम आपकी सोच है, यानी कि हमारी इतनी अर्निंग ही नहीं है, माना हमारी अर्निंग नहीं है जितनी हम इनसे 5 दिन में या 2 दिन में 3 4 5 दिन में कमा लेंगे, जितना हमें हमारी टोटल अर्निंग नहीं है। आप इमेजिन करें कि जो हम महीने 2 महीने में नहीं कमाते, वो ये हमें 4 दिन में इतना दे देंगे। मसला ये है कि उस अर्निंग को कमाने के बाद जितने बरकत ही नहीं होगी उसमें, जितने लोगों को हमने जो है इसके लिए लगाया होगा, तो उसका जवाब कौन देगा? उसके घर वालों की बदवाएं भी तो हमें मिलेंगी, गुनाह कौन लेगा? उसके घर वालों की बदवाएं भी हमें मिलेंगी। तो हम तो ये नहीं कर सकते कि हम अपने लिए, अपने चंद पैसों के फायदे के लिए हम आप लोगों को जुए पे लगा दें। देखो, जब हम यहां बैठकर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस चीज को ठुकरा सकते हैं, तो आपकी इतनी बड़ी फ्रेंचाइज और आपके पास स्पॉन्सर की कोई कमी आपके पास स्पॉन्सर की कोई कमी नहीं है, तो आप क्यों नहीं ठुकरा सकते? हमें तो चले स्पॉन्सर भी कम ही कम मिलते हैं और हम खुद लेते भी कम ही है और हमें मिलते भी कम है, हम तो चले चूज करते हैं। आपका तो इतना बड़ा ब्रांड है, आपकी टीम है, एक स्पॉन्सर टीम और एक शो पे फर्क होता है ना, एक शो में और टीम में। लेकिन अब वही बात है कि ये फर्क की बात, अब आपकी प्रायोरिटी की बात, अब हम इस चीज को बिल्कुल, हमारा तो स्टैंड है क्लियर, तो हमारा तो क्लियर से इस पे स्टैंड है कि ये काम हमने करना ही नहीं है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि अब आपकी कराची की आप बात कर लें, लाहौर की बात कर लें, इतने बड़े बड़े ब्रांड, आपकी जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वो पार्क व्यू सिटी हो गया, बहरिया टाउन हो गया, इन तक ने इनको स्पॉन्सर्स किया हुआ है। बड़ी बड़ी आपकी और जो टीम्स हैं, लोकल बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, पावर के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो यार उनके साथ अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। थोड़े से अगर आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हो, 19-20 का फर्क हो, तो मुझे नहीं लगता, बल्कि मैं तो, लेकिन चले अगर मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि अगर आपको, चलो अगर आप कर भी रहे हैं जबरदस्ती, लेकिन थोड़ा सा भी फर्क आ रहा है और उसकी वजह से आप चूज कर रहे हैं, तो ये तो इंतहाई अफसोस की बात है। राशिद लतीफ की बिल्कुल हम उनकी बात से 100% एग्रीड करेंगे। और वो ये अच्छा, इनका तरीकेकार है, इनका ये जो बैटिंग की है, ये बोलते हैं कि हम न्यूज है। अब न्यूज में इनको एक भी कोई देखता नहीं है, ना इनकी वो होती है। जैसे अब आपको मैं एग्जांपल दे दूं, वो इंडिया में चलती है पान मसाला। अब पान मसाला बैन है वहां पर, उस लिहाज से थोड़ा सा वो खिलाफ चल रहा है उसके, तो वो थोड़ा रोला है। अब इश्तिहार उसकी टीवी पर नहीं चल सकते, तो वो बताऊंगा करते हैं, वो कहते हैं कि इलायची, ये ऐड है इलायची, जो खा रहे होते हैं ना, वो दिखाते हैं कि जो एंड में दिखाते हैं, लिखाते हैं इलायची है, लेकिन वो अजय देवगन हो गए या शाहरुख खान हो गए, वो खाते ऐसे हैं, खा वो पान मसाला रहे होते हैं, लेकिन हाँ वो लेकिन बताते हैं कि ये इलायची है। तो ऐड उनका प्रोडक्ट एक इलायची भी है, तो वो मार्केटिंग ऐसे करते हैं कि पता ही नहीं चलता, रजिस्टर्ड कराते हैं कि अपने इलायची के नाम से, और जो टीवी पे इश्तिहार चलता है लिखा आता है इलायची, लेकिन पूरा जो काम बना है पान मसाला, वो पान मसाला ही होता है। तो ये वही वाला काम कर रही है बैटिंग वेबसाइट्स, बताती हैं कि हम न्यूज की हैं। अब IX बैट है, BET, वो लिख देते हैं बैट, और वो आपके PTV सरकारी टीवी, उस पर भी इश्तिहार चल रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोस की और दुख वाली बात है। देखो हमारी प्रायोरिटी टोटल जो रहती है वो ये रहती है कि हम साफ और सच बोलें। अभी आपको बता दें, जो इस PSL है, इसमें तकरीबन 2 आपके न्यूज चैनल्स हैं, अभी वो नाम बताना शायद मुनासिब नहीं रहेगा, 2 आपके बड़े पाकिस्तान के लोकल टीवी पर जो आप देखते हैं बड़े न्यूज चैनल्स हैं, तो उनसे भी हमारी बात चल रही है। उन्होंने हमें दावत भी दिया है कि आप आए, एक कराची में है, लाहौर में है, उन्होंने हमें दावत भी दी है कि आप आए और पूरे PSL में आप दोनों हमारे साथ बैठे। और इवन जो क्रिकेटर है, बहुत बड़े क्रिकेटर है, मैं उनको आपको नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़े क्रिकेटर है पाकिस्तान के, उनकी जगह वो हमें रिप्लेस करके उस टीवी पर बिठा रहे हैं। उनका लगता है कि ठीक है शायद हमारी व्यूवरशिप होगी, तो आप लोगों का खैर प्यार है, लेकिन उनकी वजह से वो हमें बुला रहे हैं। लेकिन वही बात है कि हमारी प्रायोरिटी यही है कि जो हमारा उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट पे बात हो रही है, वो यही हो रही है कि हम पहली प्रायोरिटी आप लोगों को देंगे।
ये नहीं हम करेंगे जी कि पहले हम वो टीवी वाला शो कर लें फिर और बाद में फिर हम सेकंड पे आपके बात आए, यानी कि वो मैच खत्म होता है आपका पीएसएल का रात को 10-10:30 बजे होगा, तो पहले उनके साथ आधे घंटे या घंटे का शो करें, फिर आप लोगों के साथ रात को 12 बजे हैं तो आप लोग सो चुके होंगे। तो ये बात नहीं है। हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमने कहा कि यूट्यूब, अभी दुबई गए थे हम, हमारा सारा स्पॉन्सर एक टीवी चैनल था, अब प्राइवेट है, उसका नाम बताना मुनासिब नहीं है क्योंकि जाहिर है वो नई डील बनी, फिर आप नाम बता के वो गलत बात हो जाती है, अगर डील हो जाती फिर आपको बता देते। अब वो खर्चा हमारा उठाने को तैयार थे, लेकिन हमारा ये था कि हम चाह रहे थे कि पहली प्रायोरिटी आप लोगों, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि कवरेज पहली उनको मिलेगी। सारी बात है, वो कह रहे हैं कि हम पैसे देंगे, हमारी कवरेज पहले करें। वही तो, फिर हमारा आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना ज्यादा हमें प्यार हर जगह देते हैं, आप लोग मिलते भी हैं, अली को मिलते हैं, मुझे मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, इतना आप लोग हमें प्यार देते हैं, तो फिर हमें ये नहीं होता कि हम आप लोगों को प्रायोरिटी ना दे। तो इसलिए हमारा यही रहता है कि ये जुए शुए की जो वेबसाइटें हैं इनको हम प्रमोट नहीं कर सकते, और आप लोगों को उस पर अगर हम ये लगा दें तो ये हमें गुना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ हमें ये पसंद भी नहीं है और ना हम सेटिस्फाई होंगे। तो उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आएगा। पसंद वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम में फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज।